जिस वक्त इंडिया कश्मीर और पंजाब बॉर्डर से अटैक करेगा, ठीक उसी वक्त अफगान बॉर्डर से कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान में कलदम बीएलए भी कार्रवाइयां करेगी। बीएलए ने पाक सेना के काफिले पर हमला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हमले में 102 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। पाकिस्तान की शामत हर तरफ से आती हुई अब नजर आ रही है, यानी पाकिस्तान को बैक वक्त मुख्तलिफ महाज पर लड़ना होगा। बट नाउ वी सी कि भाई भारत के भी ओपन एंगेजमेंट्स अफगानिस्तान से हो रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के अंदर रेड फ्लैग्स अब उठने शुरू हो चुके हैं। अफगान गवर्नमेंट इन कन्नाइवेंस विद आवर नेबर ये सब कुछ कर रही है, जिससे पाकिस्तान को काफी सारी दर्द होनी शुरू हो चुकी है। और ये दर्द हुई है बड़े इंटरेस्टिंग जगह से, और वो हुई है अफगानिस्तान से। और जब वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको ऊपर काम रुका हुआ है बड़े अरसे से, तो उनमें जो पानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है उसमें डैम बनाने के मंसूबे भी शामिल हैं। हमें ये लग रहा है कि हमें लगता था कि तालिबान गवर्नमेंट के बाद अफगानिस्तान विल नॉट बी अ सेफ सेंचुरी फॉर टीटीपी एटलीस्ट, लेकिन अभी भी लग रहा है कि वहां पे वो मजीद पनप रहे हैं, क्योंकि अफवाज अब आमने सामने आन खड़ी हुई हैं। और रात के इस पिछले पहर भी मुख्तलिफ लोग टेलीफोन्स करके मुख्तलिफ जगहों से इस सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अफगानिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से हमें नफरत है, उनके साथ मुर्दाबाद, छत्तीसगढ़ खड़ा रहता है। अफगानिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पाकिस्तान। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बड़ा हमला करके पाकिस्तान के 102 सैनिकों को ढेर कर दिया है। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान का अशांत प्रांत बलूचिस्तान इस वक्त गहरे खतरे में है और पाकिस्तान को यह चिंता है कि कहीं बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से ना चला जाए। दूसरी तरफ भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान में सिंधु समझौते को लेकर चिंता है, तो अब उसे अपने दूसरे बॉर्डर अफगानिस्तान से भी पानी रोके जाने का डर सता रहा है। ये डर भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश के हालिया काबुल दौरे से और बढ़ा है। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत जावेद ने आनंद प्रकाश की अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात से उपजे डर पर बात की है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई बातचीत में कहा है कि भारत की कोशिश पाकिस्तान को घेरने और उसे पूरी तरह एक्सपोज करने की है। बट नाउ वी सी कि भाई भारत के भी ओपन एंगेजमेंट्स अफगानिस्तान से हो रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के अंदर रेड फ्लैग्स अब उठने शुरू हो चुके हैं। तो क्या है इसके पीछे? व्हाट इज दिस स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी? हम करना क्या जा रहे हैं, एंड व्हाट एल्स आर वी डूइंग? किस तरह से हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी पुश बैक कर रहे हैं? बात करते हैं फतेह भाई से। नमस्कार भाई, कैसे हो? वेलकम टू द शो। नमस्कार। नहीं, मुझे इसमें ये लगता है कि देखो, तालिबान और ये जो अभी पाकिस्तान का लड़ाई है, अभी जो भी एनिमोसिटी है, वो बहुत सारे लेयर्स में है। एक तो है कि देयर इज अ वेरी डीप पश्तून वर्सेस पंजाबी फाइट दैट इज देयर। सेकंड, हमेशा से पाकिस्तान का ये सोच रहा कि बाय ब्रिंगिंग तालिबान बैक इन अफगानिस्तान, I will use Afghanistan as a strategic depth, for my strategic depth. तो जब तालिबान पावर में वापस आ गया in August 2021, if you remember, I think the ISI chief of Pakistan was there, Faiz Hamid. तो इन लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि तालिबान वापस आ जाएगा तो पूरा अफगानिस्तान रावलपिंडी कंट्रोल करेगा, या फिर देन दे विल बी एबल टू कंट्रोल द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड केपीके। तो वो हुआ नहीं, उल्टा हो गया पूरा। उल्टा इन द सेंस कि एक तो टीटीपी जो है पाकिस्तान तालिबान, उनका जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक है वो बढ़ गया। फिर तालिबान जो है, अफगान तालिबान डूरन लाइन के ऊपर बहुत जगह पे फेंसिंग वेंसिंग का इशू चल रहा है, वो अग्रेसिव हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान को ये भी लगने लगा है कि जो भी इंसर्जेंसी हो रहा है by तहरीक तालिबान पाकिस्तान in Khyber Pakhtunkhwa and in certain parts of Balochistan जो टीटीपी कर रहा है, और जो बलोच इंसर्जेंसी है, उनको लगता है कि इन दोनों के पीछे अफगान तालिबान का ही हाथ है, आशीर्वाद है। और जाहिर है जिस तरह का औजार हथियार अफगानिस्तान में अमेरिका रख के आया है, उसका कुछ
थोड़ा बहुत चैनलाइजेशन तो इधर उधर हो ही रहा है ना. सो दैट इज देयर. एंड इस बीच पाकिस्तान ने बहुत कुछ कोशिश किया अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ. They tried to use the influence of influential Deobandi clerics. काम नहीं हुआ. फिर they even tried to assassinate some major leaders in KPK, मतलब तालिबान के leaders. वो भी काम नहीं हुआ. फिर they tried to squeeze Afghanistan by restricting the वो जो इकोनॉमिक ट्रांजिट कॉरिडोर है उसके ऊपर प्रॉब्लम करवाया. फिर भी इट डिड नॉट स्टॉप. फिर बरमल डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों ने एयर रेड करवाया ड्रोन से एंड फाइटर प्लेन से. फिर वखान का जो कॉरिडोर है दे ट्राई टू टेक इट ओवर, वो भी हो नहीं पाया. फिर अफगानिस्तान को एक एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करने की कोशिश ग्लोबली किया. दैट इज ऑल्सो इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल. ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखेंगे, एक तो इंडिया, मैं इंडिया के बारे में बाद में बताऊंगा क्या हो रहा है. यू वुड सी रशिया ऑल्सो टेरर लिस्ट से शायद अफगान तालिबान को हटा दिया है, ऐसा कुछ कर रहा है वो. तो व्हाट इज द रीजन कि चाहे वो इंडिया हो चाहे वो रशिया हो, दे आर टैसिटली सपोर्टिंग तालिबान, अफगान तालिबान. हालांकि हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी नहीं है. देयर इज नो डिप्लोमेटिक रिलेशन. ऐसा नहीं कि तालिबान का जो सरकार का जो भी करते वी सपोर्ट इट, देयर इज नो, वो सवाल ही पैदा नहीं होता. बट देयर आर टू थिंग्स. एक तो है तालिबान जो है, अफगान तालिबान, वो टेरिटोरियल है. उसका एम्बिशन उस जगह से बाहर नहीं है. दे आर नॉट समथिंग कि वो नहीं चाह रहा है कि कल को मैं इंडिया में भी राज करूंगा, वो सब नहीं. जो पाकिस्तान का ख्वाब होता है, तालिबान का वो सब ख्वाब नहीं है. दे आर टेरिटोरियल. जहां पे पश्तून है और जो अफगानिस्तान का टेरिटरी है और पश्तून एरियाज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो डूरन लाइन को मानता नहीं है, उनका उतना ही है. दूसरी चीज है, आई थिंक रशिया एंड इंडिया ये फील करता है कि यू रिक्वायर तालिबान अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन. दैट सो कॉल्ड रेजिम तो चला गया ना 2021 में, तो वो चला गया. सो अभी जो अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, इफ यू हैव टू कंटेन स्प्रेड ऑफ ISIS, जिसका एक बहुत बड़ा एपिसेंटर अफगानिस्तान हो सकता है. तो इफ यू हैव टू कंटेन ISIS देन यू हैव टू बैक तालिबान. और ये रशिया इसलिए कर रहा है क्योंकि सेंट्रल एशिया में ISIS का इन्फ्लुएंस तभी बढ़ पाएगा अगर वो अफगानिस्तान कंट्रोल कर लेता है. तो दैट इज वन. और इंडिया के लिए भी यह है कि बिकॉज तालिबान इज डिनाइंग पाकिस्तान द स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और दिस इज द, और ISIS के खिलाफ भी अफगानिस्तान में काम हो रहा है बहुत.